एक समय था जब इंसान सिर्फ आसमान की तरफ देखता था। फिर उसने हवा में उड़ना सीखा, उसके बाद चांद पर कदम रखा और आज इंसान एक नए सपने के बिल्कुल करीब खड़ा है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसका नाम है स्टारशिप। स्पेस एक्स का लक्ष्य कभी सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करना नहीं था। उनका असली सपना था इंसान को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना, एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित ना हो। और इसी सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया स्टारशिप। फैल्कन 1, फैल्कन 9, फैल्कन हेवी और फिर स्टारशिप। हर जनरेशन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन स्पेसएक्स यही नहीं रुकने वाला। अगली जनरेशन और भी पावरफुल और भी इंटेलिजेंट और शायद हमारी कल्पना से भी आगे होगी। सोचिए, अगर एक दिन स्टारशिप एयरक्राफ्ट की तरफ रोज उड़ने लगी, अगर हर हफ्ते मार्स के लिए मिशन जाने लगी, अगर सन पर परमानेंट कॉलोनी बन जाए और अगर सोलर सिस्टम हमारा अगला घर बन जाए। यही है नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप का विजन। हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिट होती है और इंजीनियर्स का काम होता है उस लिमिट को तोड़ना। आज का स्टारशिप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फ्यूचर मिशंस और भी मुश्किल होंगे। मार्स कॉलोनी, मून इंडस्ट्रीज, एस्ट्रॉयड माइनिंग, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब के लिए और एडवांस स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी। स्पेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फ्यूल, रेडिएशन, हीट और रिलायबिलिटी। एक छोटी सी गलती करोड़ किलोमीटर दूर मिशन को समाप्त कर सकती है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट बनाना होगा। सोचिए, जो खुद अपनी हेल्थ मॉनिटर करे, खुद डैमेज डिटेक्ट करे, खुद रिपेयर प्लानिंग करे और ज़रूरत पड़ने पर खुद इमरजेंसी डिसीजन भी ले सके। ये सिर्फ ऑटोनोमस नहीं बल्कि एडवांस ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस होगी। दूर से देखने पर शायद ये स्टारशिप पहले जैसे ही लगे, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होगा। नए मटेरियल्स, नए इंजिन्स, नए फ्यूल सिस्टम्स और नए कंप्यूटर्स। आज स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में और भी मजबूत और हल्का मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ज़्यादा हीट सह सके, ज़्यादा प्रेशर संभाल सके और मेंटेनेंस भी कम मांगे। अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते वक्त टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्यूचर स्टारशिप में हीट शील्ड सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं करेगी बल्कि हर टाइल अपनी हेल्थ रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। अगर कोई टाइल डैमेज हो तो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च से पहले ही वार्निंग देते। रैप्टर इंजिन्स आज दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेट इंजिन्स में से एक है, लेकिन अगली जनरेशन और पेशेंस हो सकती है। कम फ्यूल, ज़्यादा थ्रस्ट, कम मेंटेनेंस और बहुत तेजी से दोबारा लॉन्च होने की क्षमता। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब हम स्टारशिप को बाहर से देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा रॉकेट नजर आता है, लेकिन असली इंजीनियरिंग इसके अंदर छुपी होती है। हर एस्ट्रोनॉट सबसे पहले एयरलॉक से गुजरता है। यही वह जगह है जहां स्पेसक्राफ्ट और स्पेस के बीच का प्रेशर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप में एयरलॉक और भी इंटेलिजेंट हो सकता है। हर सेंसर, हर वेलवे, हर सिस्टम रियल टाइम में अपनी कंडीशन बताता रहेगा। सोचिए, मार्स तक का सफर सिर्फ कुछ घंटों का नहीं, कई महीनों का हो सकता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ जिंदा रखना ही काफी नहीं, उन्हें सेहतमंद और मानसिक रूप से भी मजबूत रखना जरूरी होगा। फ्यूचर स्टारशिप के अंदर हो सकती है प्राइवेट स्लीपिंग केबिन्स, एक्सरसाइज रूम, मेडिकल वे, रिसर्च लेबोरेटरी और एक कॉमन एरिया जहां पूरी क्रू साथ बैठकर प्लानिंग कर सके। एक समय था जब स्पेसक्राफ्ट को
कंट्रोल करने के लिए हर कमांड इंसान देता था। लेकिन फ्यूचर में एआई सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मिशन पार्टनर बन सकती है। एआई फ्यूल का हिसाब रखेगी, इंजन की हेल्थ मॉनिटर करेगी, नेविगेशन ऑप्टिमाइज करेगी और इमरजेंसी के समय क्रू को तुरंत सॉल्यूशन सजेस्ट करेगी। आज के कॉकपिट में कई स्क्रीन्स होती है, लेकिन कल का कॉकपिट शायद सिर्फ एक इंटेलिजेंस इंटरफेस हो, जहां पायलट अपनी जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन देखे। टच, वॉइस और हैंड गेस्टर्स तीनों तरह के कंट्रोल्स पुल आउट हो सकते। 30 के आसपास नेविगेशन आसान है, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट लाखों या करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंचता है, तब हर सेकेंड की एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। फ्यूचर स्टारशिप स्टार्स को रेफरेंस बनाकर अपनी पोजीशन खुद कैलकुलेट कर सकती है। मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो तो मिशन सुरक्षित रहे। जब स्पेसक्राफ्ट मार्स के आसपास होगा, तब अर्थ से सिग्नल पहुंचने में कई मिनट लगेंगे, इसीलिए हर फैसला आज से नहीं लिया जा सकता। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप को जिंदा और ज्यादा ऑटोनोमस बनाना होगा। वो खुद प्रॉब्लम्स को पहचानेगा, खुद उनका एनालिसिस करेगा और जरूरत पड़ने पर खुद एक्शन भी लेगा। स्टारशिप स्पेस सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रेडिएशन, माइक्रोमीटरेज, एक्सट्रीम टेम्परेचर और टेक्निकल फेलियर्स हर पास सिस्टम्स की परीक्षा लेते हैं। फ्यूचर स्टारशिप में कई इंडिपेंडेंट बैकअप सिस्टम हो सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो तो दूसरा तुरंत कंट्रोल दे। अगर एक पावर लाइन बंद हो तो दूसरी लाइन काम शुरू कर दे।